है, कुछ तकलीफ होती है, तो पर्टिकुलर पीस को बदलना आसान हो जाता है। ठीक है। हालांकि 1.5 किलोमीटर की ओइची को बदलने में भी पसीने छूट जाते हैं, 8 घंटे का मेहनत चाहिए। लेकिन मैं ये तो भी कहना चाहूंगा, अगर 5 किलोमीटर लंबी होती तो उसकी तुलना में 1-1.5 किलोमीटर की ओइची को रिपेयर करना ज्यादा आसान काम है। ठीक है। तो यहाँ पर आपका रिपेयरिंग या आपका मेंटेनेंस या फिर आपका प्रोफाइल का मैनेजमेंट, और दूसरा खास चीज सेक्शनिंग। कोई चीज को सेक्शन करना, सेक्शन मतलब इलेक्ट्रिकल सेक्शनिंग। आप सप्लाई को ब्रेक देने के लिए आपको कंडक्टर्स अलग अलग रखना पड़ेंगे ना, तो वो भी काम आपका ओवरलैप से होता है। अब ये एक कंडीशन को हम थोड़ा सा आगे देखते हैं, मैं आपको एक दूसरी ये बाजू में बताता हूं। यहां पे देखिए, ये एक ओइची, भाई को होस्ट बराबर काम नहीं कर रहे हो, देखो अभी लोग जुड़ते जा रहे हैं, मुझे ही जोड़ना पड़ रहा है। और एक को बना देता हूं, आकाश आपको भी मैं को होस्ट बना रहा हूं, है ना, 3 लोग रहेंगे तो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे। यहां पे देखिए, मान लीजिए कि आपका जो एक ट्रैक है, ये एकदम सीधा सा कोई ट्रैक है, यहाँ पे ऐसा सीधा एक ट्रैक जा रहा है। ठीक है, ये मैंने एक लाइन खींची, ट्रैक की लाइन खींची। अब चूंकि ट्रैक को मुझे बार बार देखना नहीं है, इसलिए मैंने इसको हटा देता हूं। यहां पर इस ट्रैक के ऊपर आपने ओएचई लगाई, तो एक ओएचई लगाई यानी एक टेंशन लेंथ आपने लगाई। उस टेंशन लेंथ का जो इनिशियल पॉइंट यहां था और टर्मिनेशन पॉइंट यहां का ही आया। ठीक है, ये बेसिक डायग्राम एक ओएचई का, ये एक ओएचई है। इस ओएचई का यहां से मैंने स्टार्ट लिया, ये ओएचई यहां से आई, यहां पे आके टर्मिनेट हो गई। अब दूसरी ओएचई उसके ठीक पैरेलल यहां पे चालू हुई, लेकिन पहले से चालू हो गई, इसके खत्म होने के बाद नहीं हो रही है। पहले से यहां से दूसरा ओएचई स्टार्ट हुआ, इसी ट्रैक के ऊपर यहां पे चला, और ये सीधा आगे आगे बढ़ते हुए फिर यहां पे इस पॉइंट पर टर्मिनेट हो गया। ये आड़ी लाइन में ये बता रहा हूं कि मैं जो ट्रैक से बाहर निकल के वायर टर्मिनेट हो रहा है, इसके ऊपर आपका पेंटो नहीं चलता, या आउट ऑफ रन है। जो सीधी सीधी लाइन है ये इन रन है। अब यहाँ पे हमने दूसरी ओइची गई, फिर उसके बाद तीसरी एक ओइची ली हमने, वो तीसरी ओइची यहां से कहीं से स्टार्ट हुई। ठीक है, फिर यहां से वो मेन लाइन पर आई और यहाँ पे दो दूसरे नंबर की ओइची के साथ पैरेलल चली, और यहाँ पे आगे बढ़ते हुए फिर इस ढंग से आगे निकल गई। यहाँ पे अभी जो मैंने ड्राइंग बताई, इतना ड्राइंग में मैंने 3 ओइची बताई है। 1 नंबर ओएची, 2 नंबर ओएची और 3 नंबर ओएची, ये 3 ओएची मैंने बताई है। तीनों के बीच में आपका रिलेशन है, ओवरलैप बन रहा है। भाई एक ओएची आपकी 1.5 किलोमीटर लंबी है मान लो, तो वो जो टर्मिनेट होगी तो फिर दूसरी ओएची 1.5 किलोमीटर लंबी स्टार्ट हो गई, वो जब टर्मिनेट होगी तो उसके बाद तीसरी स्टार्ट हो गई, ऐसा। यहां पर देखिए, ये जो पोर्शन कहलाता है, जहां पे दो ओइची एक दूसरे के पैरेलल कुछ दूरी तक रन करती है, उसको बोलते हैं ओवरलैप ऑफ ओइची। ठीक है, बेसिक चीज, दो ओइची एक दूसरे के पैरेलल चल रही है, ओवरलैप बना रही है। भाई मैकेनिकल टर्मिनोलॉजी में अपने जॉइंट्स होते हैं दो तरीके के, अपन बेसिकली अपन बोल सकते हैं ओवरलैप टाइप का जॉइंट और दूसरा बट जॉइंट। आपने सुना होगा, कहीं पे आपने सुना होगा, जॉइंट्स होते हैं दो तरीके के, हम बोलते हैं एक ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब जैसे दो प्लेट को, दो बॉन्ड पट्टी को वेल्ड करना है, एक बॉन्ड पट्टी ये रखी है, दूसरी बॉन्ड पट्टी इसके ऊपर रखी हुई है, कुछ दूरी का ओवरलैप बनाया हमने 5 सेंटीमीटर का कुछ। ठीक है, और दोनों आपस में फिर वेल्डिंग कर दिया आपने, ये ओवरलैप टाइप का वेल्डिंग है ना, एक जॉइंट बनाया ओवरलैप टाइप का जॉइंट। अब जैसे बॉन्ड पट्टी को मैंने सामने सामने फेस टू फेस टच करके रख दिया, जैसे एक ये बॉन्ड पट्टी आई और दूसरी यहां पे बॉन्ड पट्टी आई, इसका कलर ही चेंज कर देता हूं आपको और दिखेगा। ठीक है, चलिए, ऊपर वाला मैंने बनाया है बट जॉइंट, BU बट जॉइंट, और इसका अपोजिट होता है ओवरलैप जॉइंट। तो ये मैकेनिकल
टर्मिनोलॉजी में ज्वाइंट के लिए हम इस तरह का प्रयोग करते हैं। ओवरलैप का मतलब समझ जाओ, एक के कार्य क्षेत्र में दूसरे की दखल अंदाजी, इसको बोलोगे आप ओवरलैप। यहाँ पे एक नंबर ओएचई में दो नंबर का आपका ओएचई का इंटरफेयर है। यहां पे देखिए, अब बात आती है कि ये ओवरलैप ऐसे लगाने पे दोनों ओएचई के बीच का रिलेशन क्या रहता है। थोड़ा सा सोच के बोलिए, जो भी बोलना चाहे, कैसे रिलेट रहते हैं इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और मैकेनिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बोलिए, एक नंबर ओएचई दो नंबर ओएचई के साथ कैसे रिलेटेड होती है। आइसोलेटर के माध्यम से। सर मैं बताऊं? हाँ, स्वागत है आपका, बोलिए। हाँ सर, जो अपनी एक नंबर ओची और दो नंबर ओची यांत्रिक रूप से तो जुड़ी हुई है आईओएल द्वारा, ओवरलैप द्वारा, लेकिन इलेक्ट्रिक रूप से नहीं जुड़ी हुई है। इसको जोड़ने के लिए उन्होंने पैरेलल में आइसोलेटर लगाया है, इलेक्ट्रिकली रूप से जोड़ने के लिए आइसोलेटर लगाया है। अभी अगर आइसोलेटर ओपन है अपना, तो ये यांत्रिक रूप से तो जुड़ी हुई है, लेकिन इलेक्ट्रिक रूप से नहीं जुड़ी हुई। थोड़ा सा चुप कर गए हो राजेंद्र। हाँ सर। ओवरलैप में दोनों ओएचई, एक नंबर ओएचई दो नंबर ओएचई न तो मैकेनिकली जुड़ी होती है न ही इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड होती है। मैं केवल ओवरलैप की बात कर रहा हूं। मैंने न तो इंसुलेटेड ओवरलैप बोला है न अनइंसुलेटेड ओवरलैप बोला है, मैंने सिर्फ ओवरलैप शब्द बोला है। बिल्कुल सर, ओवरलैप सर। में आप इन चीजों को हटा दो, ये येलो वाले पार्ट्स है मैंने एडिशनल है, ठीक है, ये सब मैंने एडिशनल लगाए हैं यहाँ पे, इनको हटा दो। तो मेरा जो ओएचई है, आप सिंपल सा लो, एक नंबर ओएचई दो नंबर ओएचई, ये कहीं भी एक दूसरे से इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली जुड़ी हुई नहीं होती है। ओवरलैप वाली ओएचई, ओवरलैप की ओएचई आपस में इलेक्ट्रिकली मैकेनिकली कहीं से जुड़ी हुई नहीं होती है। सिंपल सा टर्म, आगे बताता हूं। अब फिर उसके बाद हम जाएंगे टाइप ऑफ ओवरलैप पे। यहां पर जब आपका पेंटो चलता है, ये मान लीजिए यहां से मेरा पेंटो लेफ्ट साइड से आया, ये पेंटो जैसे आया यहां से, ये आगे बढ़ा, इस पर्टिकुलर ओएचई पे, एक नंबर ओएचई पे चलता रहा आराम से, ठीक है। अब जहां पे ओवरलैप आएगा, इस ओवरलैप पे क्या होता है कि दोनों ओएचई की हम एक पर्टिकुलर जोन में हाइट एक बराबर कर देते हैं। यानी कि दो नंबर ओएचई की हाइट टर्मिनेशन के पास में यहां पर अभी ज्यादा है, और थोड़ा आगे जाएगा तो दो नंबर की ओएचई की हाइट कम हो जाएगी। और जैसे सेक्शन की हाइट अपनी 5.60 है, तो 5.60 इसकी भी हाइट हो जाएगी दो नंबर की। अब इस जगह पे एक नंबर ओएचई और दो नंबर ओएचई दोनों को टच करते हुए पेंटो चलेगा। इस जगह पर अब उसका फिजिकल कांटेक्ट यानी मैकेनिकल कांटेक्ट दोनों ओएचई से होगा जब पेंटो चलेगा तब, और मैकेनिकल कांटेक्ट और इलेक्ट्रिकल कांटेक्ट दोनों बनेगा। बात समझे आप? अभी इलेक्ट्रिकल में इसलिए नहीं बोल रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिकल के लिए हमारे पास में दूसरी टर्म आती है। तो यहां पर आप समझिए कि मैकेनिकल कांटेक्ट दोनों ओएचई का एक साथ बन जाएगा। पेंटो आराम से एक नंबर ओएचई से स्लाइड होने की जरूरत नहीं है, वो दूसरे नंबर की ओएचई के साथ कंटिन्यू हो जाएगा। अब और थोड़ा आगे बढ़ता है तो एक नंबर ओएचई की हाइट बढ़ जाएगी, ऊंचाई बढ़ा देंगे उसकी, और दो नंबर की ओएचई की हाइट जो आपने कंटिन्यू रखी थी 5.6 पे, वो कंटिन्यू हो जाएगी। इससे आगे जाएगा तो एक नंबर की ओएचई का देखो अभी आउट ऑफ रन आ रहा है ना, आड़ी लाइन आ गई ना, आउट ऑफ रन आ रहा है, यानी एक नंबर की ओएचई को अब उसने छोड़ दिया, वहां टच नहीं कर रहा है, और आगे बढ़ेगा तो अब दो नंबर की ओएचई में पेंटो कंटिन्यू हो जाएगा। ऐसे जब और आगे चलेगा तो यही केस अब दो नंबर और तीन नंबर ओएचई के साथ में आप डील करोगे, तो यहां पर आप देखोगे कि अब दो नंबर की ओएचई पुरानी हो गई, तीन नंबर की ओएचई नई हो गई। सेम केस यहां पे फिर आगे बढ़ेगा, तो दो नंबर की ओएचई पे अभी चल रहा है पेंटो और आगे बढ़ा, तो अब तीन नंबर की ओएचई की हाइट कम होते जाएगी और पेंटो की रेंज में आएगा। तीन नंबर ओएचई पे यहां पर अब इस जगह पे एक जोन होता है जहां पे दो नंबर तीन नंबर की ओएचई दोनों को टच करते हुए पेंटो चलता है।
फिर और आगे बढ़ेगा तो फिर वही 2 नंबर की ओइची आउट ऑफ रन हो जाएगी, पेंटो की रेंज से बाहर हो जाएगी, उसकी हाइट बढ़ जाएगी, और 3 नंबर की ओइची पे पेंटो कंटिन्यू चलेगा। इस तरह से पेंटो जमाने भर में आप कहीं से, मुंबई से अहमदाबाद, मुंबई से दिल्ली, जहां ले जाना हो उसको ले जाओ। ये मैंने सिर्फ ओवरलैप टर्म को मैंने अभी ओपन किया, मैंने बात की ओवरलैप की। 2 ओवरलैप बनते हैं, ओइची, 2 ओइची के बीच में ओवरलैप बनते हैं, वहां पर पेंटो का स्लाइडिंग एक जगह से दूसरी जगह कैसे होता है ये अभी डिस्कशन हुआ। ये चीज समझ में आई, पेंटो कैसे स्लाइड होता है, कैसे चलता है। ठीक है, आपका इसी ढंग से अलग अलग जैसे शॉर्ट लेंथ खत्म होते जाती है, आप नया ओवरलैप बनाते जाते हो और उसको ओइची को कंटिन्यू आगे बढ़ाते जाते हो। ये हो गई बात ओवरलैप की। अब बेसिक सी बात यह है कि जब ये ओइची में ओवरलैप बनते हैं तो क्या ओवरलैप में हम इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ कर सकते हैं, क्या कुछ उसमें हेरफेर कर सकते हैं? तो बिल्कुल कर सकते हैं आप हेरफेर। उसमें हेरफेर करने के लिए हमने ओवरलैप को 2 टाइप से रखा है इलेक्ट्रिकल सेक्शनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहां देखिए, पहला है इंसुलेटेड ओवरलैप, जिसको शॉर्ट में आप बोलते हो आईओएल। दूसरा है अनइंसुलेटेड ओवरलैप, यूआईओएल। मतलब वहां पर आपका 2 ओइची के बीच में कोई इंसुलेशन नहीं है, कहीं सेक्शनिंग नहीं है, आप दोनों ओइची को अलग अलग इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अलग नहीं। और इंसुलेटेड ओवरलैप वो होता है कि वो डायरेक्ट जुड़ा हुआ नहीं रहता, आप किसी एडिशनल कोई इक्विपमेंट की मदद से, किसी हेल्प से उसको जोड़ते हो, वो होता है आपका इंसुलेटेड ओवरलैप। अब यहां पे आप थोड़ा सा इसी चीज को देखिए नीचे, अभी केवल ओवरलैप हमने डिस्कस किया, उसको थोड़ा सा आगे बढ़ा के देखते हैं। इंसुलेटेड ओवरलैप मतलब सेक्शनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, जहां पे आपको इंसुलेशन की जरूरत है, सेक्शनिंग करना है। भाई अगर ओइची का कोई लंबा सेक्शन मैंने रख दिया, मान लो 20 किलोमीटर का मेरा एलिमेंट्री सेक्शन है, मैं एलिमेंट्री सेक्शन डिस्कस कर चुका हूं, जानते हो एलिमेंट्री सेक्शन के डेफिनेशन, जानते ही हो ना? हाँ सर। हाँ जी सर। हाँ भाई, ओएचई का छोटे से छोटा ऐसा सेक्शन जिसको और छोटा नहीं कर सकते, बस सिंपल डेफिनेशन। चाहे रिमोटली करो, मैनुअली करो, आदमी भेज के करो, जो भी करना हो, लीगली करना है तो छोटे से छोटा सेक्शन। भाई 500 मीटर की ओएचई में बंद कर सकता हूं, या 1000 मीटर की बंद कर सकता हूं, 5 किलोमीटर की बंद करना है, जो भी है। आपको एलिमेंट्री सेक्शन हमारी कोशिश होती है कि छोटे हो, दूसरा जस्टिफाइड हो। बीच के सेक्शन में हम एलिमेंट्री सेक्शन नहीं बनाते। मान लो 10 किलोमीटर के 2 स्टेशन है, तो गाड़ी तो किसी एक स्टेशन पर खड़ी रहेगी, तो आपके आइसोलेटर जो होते हैं, इंसुलेटेड ओवरलैप होते हैं, वो कहां पे रहते हैं? स्टेशन के आसपास होंगे, क्योंकि 2 स्टेशन के बीच में तो आपको गाड़ी खड़ी नहीं करना है ना। तो हमारे जो सेक्शनिंग होती है इस ढंग से रखी जाती है। यहां पे देखिए, जब मुझे सेक्शनिंग करना है तो मैं उस ओवरलैप को इंसुलेटेड ओवरलैप बनाता हूं। अब जैसे मान लीजिए 2 स्टेशन है, 8 किलोमीटर की दूरी है, बिटवीन सेक्शन में ढेर सारा ओइची आ जाएगा। मैं मोटे तौर पे 8 ओइची ले लेता हूं, 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1 ओइची, है ना, रफ कैलकुलेशन। तो आपका 8 किलोमीटर में 8 ओइची आ गया, 8 ओवरलैप बन गए, तो सारे के सारे आपको ओवरलैप, इंसुलेटेड ओवरलैप बनने की जरूरत नहीं है। हमारे इंसुलेटेड ओवरलैप सेक्शन में गिने चुने होते हैं। आपका 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर या 150 टीकेएम का भी आपका सेक्शन होता है, तो भी आपका 40-45 आपका इंसुलेटेड ओवरलैप होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। और अनइंसुलेटेड होगा तो आप गिनती लगा लो, 150-200 के आसपास होगा। ठीक है, अब अनइंसुलेटेड की ज्यादा चर्चा नहीं होती, क्योंकि वो इंसुलेटेड ओवरलैप पे मेंटेनेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। बिटवीन सेक्शन में अगर 8 किलोमीटर के 2 स्टेशन है, दोनों के बीच में आपके ओवरलैप बने पड़े हैं, तो सारे ओवरलैप को हम कैसे बनाएंगे?
हम अनइंसुलेटेड ओवरलैप बनाएंगे, उनको हम जंपर मार के शॉर्ट कर देंगे। ठीक है, जैसे कि ये मैं एक ओइची का एग्जांपल लूं तो यहाँ पे मैंने जंपर मार के इसको शॉर्ट कर देना है। यहाँ पे ऐसा येलो जंपर से मैं दो ओइची को शॉर्ट कर रहा हूं। इसका मतलब क्या है कि दो स्टेशन के बीच में, एक स्टेशन ये है एक स्टेशन ये है, दो स्टेशन के बीच में जितना ओइची आया वो सारा अनइंसुलेटेड ओवरलैप बनता है। स्टेशन की जो लिमिट आ जाएगी वहां पर मुझे आइसोलेटर वगैरह लगाते हैं, वहां पर बनेगा इंसुलेटेड ओवरलैप। फायदा क्या? भाई गाड़ी तो मुझे किसी एक स्टेशन पे खड़ी करना है तो बिटवीन के मेरे जो ओवरलैप है उनको शॉर्ट कर देते हैं और वो कंटिन्यू हो जाते हैं। इसलिए इलेक्ट्रिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें दो पैटर्न हुआ, इंसुलेटेड ओवरलैप, अनइंसुलेटेड ओवरलैप। कहां बनते हैं वो मैंने अभी डिस्कस किया। अब इसमें दूसरी दो वैरायटी होती है स्पान की। स्पान हम ऑलरेडी जानते हैं, जो टेंजेंट ट्रैक होती है, सीधी ट्रैक होती है, वहां पर तीन स्पान में आपका ओवरलैप बन जाता है, कोई सा भी बनाओ। लेकिन कर्वेचर आ जाता है तो कर्वेचर में आपको फोर स्पान ओवरलैप बनाना पड़ता है, क्योंकि हम खंभों को ज्यादा दूर नहीं लगा सकते, लिमिटेशन है। इसलिए आपके ओवरलैप है ये दो तरीके से बनते हैं, थ्री स्पान और फोर स्पान। तो यहां पर दोनों टर्म के लिए रखा गया है थ्री स्पान फोर स्पान ओवरलैप, चाहे इंसुलेटेड हो और अनइंसुलेटेड हो। ये बेसिक स्टार्ट अपन ने लिया है ओवरलैप के बारे में। अब इसकी ड्राइंग हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप इस ड्राइंग को ध्यान से देखिए। 1 मिनट पूरा मैं आपको देता हूं, ड्राइंग को ध्यान से देखिए, फिर हम आगे बात करेंगे। क्या क्या दिखाई दे रहा है आप मन में रखिए, फिर बातचीत होगी हमारी। सर आवाज नहीं आ रही है। सर आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
ड्राइंग देखा आपने ध्यान से? सर। हाँ सर देखा। देखा आपने ध्यान से? बिल्कुल यस देखा सर। सर। तो यार 1 मिनट भी पूरा नहीं हुआ, बीच में आपने बोल दिया। चलिए, ये ड्राइंग पूरा देखने समझने में आपको कम से कम 5 मिनट चाहिए। चलिए थोड़ी जल्दी कर दी, कोई बात नहीं। ये मैंने 3 स्पान इंसुलेटेड ओवरलैप की ड्राइंग आपके सामने रखी है। इसको थोड़ा सा अपन ओपन करते हैं, डिस्क्लोज करते हैं। यहाँ पे देखिए, ये लेफ्ट साइड से आपका डायरेक्शन ऑफ ट्रैफिक शो किया गया है, यानी गाड़ी चलने की दिशा। गाड़ी इधर से चल रही है, मतलब गाड़ी यहाँ पर ये ट्रैक है, इस ढंग से इस तरफ से चल रही है। अब यहां पर हमने बात की है 3 स्पान की, और दूसरी बात हुई इंसुलेटेड ओवरलैप। ठीक है, ये पहले हम जो ऑफलाइन क्लासेस चलती थी वहां पे 10 नंबर में ये पूछा जाता था। स्टूडेंट्स काफी मेहनत करके इसको याद करते थे। अभी अब वो डिस्क्रिप्टिव तो खत्म ही हो गई बात, अब ले दे के आपका ऑब्जेक्टिव आ गया है। तो आप सोच लीजिए कि यहां से ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनेंगे तो जो भी पैरामीटर आपको दिखाई दे रहा है उसमें से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं अपन 3 स्पान की। 3 स्पान कैसे काउंट करेंगे? तो यहां एक खंबा हुआ, आयताकार ब्लैक वाला, ये मास्ट दिखाई दे रहा है। आसमान से देखोगे तो ड्राइंग ऐसी दिखेगी। ये एरियल व्यू है, आसमान से आप देखोगे तो ड्राइंग ऐसा दिखेगी। इसको प्लान बोल सकते हैं आप। दूसरा खंबा कहाँ हुआ? यहां पे हुआ। तीसरा खंबा हुआ, ये यहां पे दिखाई दे रहा है। और ये चौथा खंबा दिख रहा है। 4 मास्ट हो गए। 4 खंबे के बीच में कितने स्पान बनेंगे? 3 स्पान बनेंगे। ठीक है, 3 स्पान में अब आप देखेंगे कि ये टर्मिनेशन पॉइंट है, यहां पर आपका एटीडी लगा हुआ है। ठीक है, यहां पे वायर टर्मिनेट हो रहा है, एंकर हो रहा है। ठीक वैसे ही यहां पे राइट साइड में भी इधर आपका एटीडी लगा हुआ है, यहां भी वायर टर्मिनेट हो रहा है, एंकर हो रहा है। यहां पे एक कोडिंग दिया है मैंने। अच्छा, सेंटर लाइन के लिए सिंबल यूज किया सीएल। आप ये तो समझ गए, एक मामूली सा एक सेंटर लाइन शो किया है। ट्रैक नहीं दिख रहा है यहाँ पे, सेंटर लाइन ऑफ ट्रैक ये दिख रहा है। ठीक है, ये सेंटर लाइन है, ये दिख रहा होगा आपको। बहुत पतला लाइन लिया है मैंने, कि उसकी जरूरत नहीं थी ज्यादा उसको डिटेल शो करने की। यहां पर रेड वाला मैंने कलर कोड दिया है पुराना ओएचई, जो कहीं से चलते आ रहा है। ठीक है, ये रेड कलर की ओएचई कहीं से चलते हुए आ रही है और यहां पे आके टर्मिनेट हो गई। यानी ये उसका रेड वाली ओएचई का दूसरा पॉइंट है टर्मिनेशन का। पहला पॉइंट किसी और जगह है जो हमको अभी पता नहीं है, बराबर। दूसरा, ग्रीन वाली ओएचई, नया ओएचई जो यहां से अभी स्टार्ट हो रहा है, वो चलना चालू कर रहा है, उसका टर्मिनेशन पॉइंट यहां पर है। और यहां से ये ओएचई बढ़ेगी, नया चालू हुआ, ये आगे बढ़ेगा, ये ऐसा जा रहा है और यहां से कंटिन्यू आगे निकल जाएगा। 2 कलर काउंट हो गई, रेड ओएचई पुराना ओएचई, ग्रीन ओएचई नया ओएचई। दोनों ओएचई के बीच में यहां पे क्या बन रहा है? ओवरलैप बन रहा है। अब देखते हैं हम कि यहां पर कुछ डिसकंटिन्यूअस लाइन है। ये देखिए, लाइन आपका कंटिन्यू नहीं है, कुछ डिसकंटिन्यू हो रही है। तो ग्रीन वाली लाइन आपको डिसकंटिन्यू दिख रही, रेड वाली यहां पे देखोगे तो आपको कंटिन्यू लाइन दिख रही। इसका कोडिंग क्या है? इसको डिकोड करते हैं हम। इसका मतलब है कि ये वाली ओएचई जो यहां पे डिसकंटिन्यू लाइन से शो कर रहा हूं मैं, ये ओएचई होती है आउट ऑफ रन की ओएचई, OOR। इट मींस पेंटो इज नॉट टचिंग दिस ओएचई। पेंटो इस ओएचई को टच करता ही नहीं है। ठीक है, आउट ऑफ रन की ओएचई है। और जो ओएचई कंटिन्यू है, ये इन रन ओएचई है, पेंटो इसको टच कर रहा है। अब हम ग्रीन की ही बात कर रहे हैं, तो ग्रीन वाला ओएचई यहां से स्टार्ट हो रहा है, तो खंबे के ऊपर रहेगा ना, यहां से आगे आया तो यहां तक आउट ऑफ रन रहेगा, और इस पर्टिकुलर पॉइंट तक यहां तक आउट ऑफ रन रहा।
और उसके बाद से ये कंटिन्यू लाइन हो गई, मतलब यहां से ये इन रन हो गया। पेंट ऑफ यहां से आगे जब भी बढ़ेगा तो इसको टच करते हुए बढ़ेगा। ठीक वैसे ही अपना रेड वाली ओइची के साथ में देखिए, तो रेड वाली ओइची तो पेंटो को लेके आ रहा है कहीं 1.5 किलोमीटर से, ठीक है। तो यहां तक आपका ओइची ये पूरा कंटिन्यू है, लेकिन इस पॉइंट पे, पर्टिकुलर इस पॉइंट पे आने के बाद ये ओइची यहां पे अब आगे बढ़ेगा तो आपका डिसकंटिन्यू हो गया, यानी यहां से आउट ऑफ रन बनते जा रहा है और ये जाके टर्मिनेट हो गया। यहां तक क्लियर। अब इसमें हम पेंटो को चला के देखते हैं कि पेंटो जब यहां से पास होता है तो कैसा बिहेव होता है। पेंटो को ब्लू कलर ले लिया मैंने, मैं थोड़ा पेंटो बड़ा बना रहा हूं, आप समझ लेना, क्योंकि खंबे के ऊपर से भी निकल जाएगा, तो आप ये मत सोचना खंबे के ऊपर से जा रहा है, आप ओएची के साथ उसको डील करना, ठीक है। जैसे पेंटो आया इधर से कहीं से आया है ना, ट्रैक के ऊपर चल रहा है, ये ट्रैक की सेंटर लाइन है, यहाँ पे चल रहा है, इस जगह पे आएगा तो किस कौन सी ओएची के साथ में है पेंटो, रेड वाली ओएची के साथ में है पेंटो। रेड वाली वॉच, पुरानी वॉच के साथ। और आगे बढ़ा, अब किस ओइची के साथ में है पेंटो, पुरानी वॉच वाली के साथ में। बिल्कुल पुरानी ही ओइची के साथ में है। यहाँ पे ग्रीन ओइची आउट ऑफ रन है, उसकी हाइट बहुत ज्यादा है, आगे हम देखेंगे दूसरे इसके एलिवेशन में। और आगे बढ़े, यहाँ तक बढ़े, यहाँ तक बढ़े, अब देखो यहाँ पे कटिन इंसुलेटर लगा है, ये कटिन इंसुलेटर अगर इन रन होता तो पेंटो इसको तोड़ देता, ठीक है, इसलिए ये रन में लगता है। और आगे बढ़े, और आगे बढ़े, यहां तक पेंटो केवल और केवल ग्रीन ये रेड ओइची से चलता है। इस पॉइंट पे आने के बाद यहाँ लिफ्टिंग स्टार्ट हो जाती है। दोनों ओइची को टच करेगा, जो टच करेगा उसकी हाइट धीरे धीरे कम होकर यहाँ पे आ गई, ठीक है। और यहां से लेके एक और पेंटो बना देता हूं इन दोनों के बीच में, इसको हम बोलते हैं 6 से 9 मीटर की एक रेंज होती है ये। यहाँ पे आपका पेंटो दोनों ओइची को टच करके चलता है, ठीक है। और आगे बढ़ेगा तो आपका पेंटो यहां से फिर जब आगे बढ़ेगा तो रेड वाली ओइची की हाइट बढ़ जाएगी, जूनी ओइची की हाइट बढ़ जाती है, उसको हटा, ग्रीन वाली ओइची कंटिन्यू चलने लग जाती है। और यहाँ पे और आगे बढ़ेगा तो अब यहाँ पे केवल और केवल ग्रीन ओइची है, और नई ओइची के साथ पेंटो निकल गया। यहां पे देखने वाली बात है कि जो स्पान बनाया हमने, 3 स्पान की बात करी, वो 3 स्पान के हमारे सिंपल से नाम है। 5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, उसके 10 मिनट के ब्रेक के बाद हम फिर से जुड़ेंगे, ओके। यहां पे देखिए, जिन दो ओइची के बीच में आपका ओवरलैप बन रहा है उसको हम बोलेंगे ओवरलैप स्पान, और उसके आइदर एंड वाले जो स्पान होते हैं जहां एंकरिंग होती है उनको हम बोलते हैं एंकर स्पान। इतना डाटा क्लियर। ओवरलैप स्पान जहां पे पेंटो दोनों ओइची को टच करता है, ओवरलैप बन रहा है वहां पे, है ना। और एंकर स्पान आपका एंकर हो रहा है, जो आउट ऑफ रन वाली ओइची है वो एंकर होती है, उसको हम बोलेंगे एंकर स्पान। तो आपके 3 स्पान हो गई, 3 स्पान में नाम हमने बोला एंकर स्पान, ओवरलैप स्पान और एंकर स्पान, क्लियर। अब देखिए यहां पे कुछ चीजें हमने लगाई हुई है, तो उसको इंसुलेटर को और फिटिंग्स को देखिए। इंसुलेटेड ओवरलैप जो होता है आपके, जैसे कैंटिलीवर है, यहां पे जो कैंटिलीवर है, यहां पे भी दो, यहां पे 2 कैंटिलीवर है, यहां भी 2 कैंटिलीवर है, और यहां एक सिंगल कैंटिलीवर है। तो ये कैंटिलीवर के बीच में, यानी कैंटिलीवर के ऊपर भी एसटीबीटी इंसुलेटर्स होते हैं, ठीक है। और वायर को कटिन इंसुलेटर लगा के आप सेक्शनिंग करते हैं, इंसुलेटेड बनाते हैं। यहां पर अगर मैं रेड ओएची की बात करूं तो रेड ओएची में यहां पर आपको कट इन इंसुलेटर दिख रहा है, कट इन इंसुलेटर या सीआई नाम से आप शॉर्ट में बोलते हो, ठीक है, या 9 टन इंसुलेटर के नाम से बोलते हो। तो यहां पर ये कट इन इंसुलेटर लगा, ये दोनों में होता है, कैटनरी वायर में भी होता है, कॉन्टेक्ट वायर में भी होता है। तो 2 इंसुलेटर यहां हुए,
यहां भी आपके दो इंसुलेटर हुए ग्रीन OHE में, और ये यहां पर इतना पूरा पोर्शन आपका इंसुलेटेड हो गया। बीच में आप देखोगे कि जैसे रेड OHE की बात करो तो रेड OHE और आगे गई इधर जाके, तो यहां भी आपका मास्ट एंकर के पहले कट इन इंसुलेटर लगता है और एंकर होता है, ठीक है। यहां पर आप देखेंगे कि जो आउट ऑफ रन वाला जो पोर्शन है, जैसे इस एंड पे ले लेता हूं मैं, ये आउट ऑफ रन वाली जो OHE है, ये ग्रीन OHE, यहां से लेके यहां तक, इसको कहां से सप्लाई मिल रही है? इसको कोई सप्लाई मिल रही है क्या? आप देखो। यस सर, यस हाँ राजेश बोलिए। सर जंपर से ऐप मिल रही है सर। हाँ, यहां पर इस OHE में कहीं से कोई सप्लाई थ्योरेटिकल नहीं आ पा रही है, तो हम क्या करते हैं, एक जंपर लगाते हैं। ये जंपर की मदद से इधर की OHE से हम इसको सप्लाई दे देते हैं। ये सप्लाई देने का कारण क्या है, क्यों हमने उसको सप्लाई दी? वो तो वैसे भी आउट ऑफ रन है, पेटो कौन सा टच कर रहा है उसको, उसमें सप्लाई नहीं रहेगी तो किसको तकलीफ हो रही है? गाड़ी तो चल रही है ना बराबर। चोर चोरी कर ले जाएं इसलिए सेफ्टी के लिए लगाते हैं। चलो चोरों ने चोरी करना बंद कर दिया तब। सर आगे और आगे पेंटो इसी ओएची पे चलेगा। थोड़ा और सोच के बोलो। प्रॉपर कंटिन्यूटी मिलने के लिए। कंटिन्यूटी शब्द यहाँ कहां से आ गया? ये तो आउट ऑफ रन की OHE है। देखो भाई कटने वाला है, बोलो, नहीं तो फिर अभी सेकंड लॉन्च करना है। अभी तो बहुत कुछ बाकी है, अभी क्लास लंबा चले जाएगा। चलो मैं डिस्क्लोज करता हूं। यहाँ पे देखिए OHE में कभी भी आपका जो OHE की कंडीशन होना चाहिए, या तो OHE की कंडीशन चार्ज होना चाहिए, ठीक है, या OHE आपका डेड होना चाहिए, अर्थ, डेड एंड अर्थ होना चाहिए। ये मेरी बात समझिए, या तो आपकी OHE चार्ज होना चाहिए या डेड एंड अर्थ होना चाहिए। ये दो में से एक कंडीशन होना उसकी जरूरी है। और तीसरी कंडीशन होती है जिसको बोलते हैं फ्लोटिंग। फ्लोट